हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन और उनकी तरफ से नया विज्ञापन जारी किया गया है। नया रिक्रूटमेंट नोटिस ये जारी किया गया है। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ऑफिशियल जो वेबसाइट है इनकी, वो है www.sssc.uk.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और जहाँ से आपको अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के लिए। और इसके अलावा इनकी जो मेल आईडी है वो है चयन आयोग@gmail.com। ठीक है, तो ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जो चयन हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार हम डिटेल में चेक करते हैं कि वैकेंसीज कौन कौन सी है, किस पोस्ट पर वैकेंसीज दी गई हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, फॉर्म अप्लाई कब से करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी। वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम पढ़ते हैं जो यूक के SSSC के द्वारा जारी किया गया है, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। और सबसे पहले ध्यान रखना, जो सारी पोस्टें हैं वो ग्रुप सी की पोस्टें हैं। ठीक है, ग्रुप सी के अंदर जो पोस्टें हैं सारी ग्रुप सी के अंदर आने वाली वैकेंसीज दी गई हैं। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ है ये 25 सितंबर को दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट की बात करते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 28 सितंबर रहेगी। 28 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं 28 सितंबर से लेकर। और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो 18 अक्टूबर रहेगी। 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर 28 सितंबर टू 18 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो करेक्शन की डेट है, करेक्शन जो करना है, अगर आप फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ मिस्टेक्स कर देते हो उसमें करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 21 अक्टूबर यानी कि 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। और जो रिटन एग्ज़ाम जो होगा इसके लिए उसकी जो डेट है वो 25 नवंबर रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 28 सितंबर, लास्ट डेट 18 अक्टूबर। करेक्शन विंडो 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर। और जो एग्ज़ाम होगा रिटन एग्जाम वो 25 नवंबर 2024। ये बेसिक शेड्यूल डेट्स इसके अंदर दे रखी है। एप्लीकेशन स्टार्ट 28 सितंबर, लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। ये इसमें बेसिक चीज़ दे रखी है। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में ग्रुप समूह गयन की ग्रुप सी के प्रारूपकार यानी कि ड्राफ्टमैन के 140 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन जो टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिसिटी में उसमें 21 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 मैकेनिकल में 9 पोस्ट हैं। नलकूप जो टैप मिस्त्री है वो 16 पोस्ट है। प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट है। मेंटेनेंस असिस्टेंट की 1 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के लिए 3 पोस्ट हैं और ट्रेसर की 3 पोस्टें हैं। और कैन जो बैंतकला जो कैन क्राफ्ट बोलते हैं उसके लिए भी 1 पोस्ट है। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके अंदर दी गई है वो है 196। ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया ग्रुप सी की जो पोस्ट है टोटल वो है 196। इसके अंदर वैकेंसीज दी गई हैं। 196 कुल पोस्ट दी गई है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जो अप्लाई करना है आपको वो इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है, जो उत्तराखंड चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है
www.sssc.uk.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट ट्रिपल एस यानी कि सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन .उत्तराखंड.gov.in पर 18 अक्टूबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। पेपर जो होगा वो आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड किसी भी मोड में होगा। आपको एसएमएस और मेल के द्वारा आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसलिए आपको मेल आईडी वगैरह और जो मोबाइल नंबर जो आप फॉर्म में फिलअप करो, आपको करेक्ट डाटा आपको फिलअप करना है इस चीज़ के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं वन बाय वन करके सभी पोस्ट के डिटेल्स के अंदर कौन सी पोस्ट का नाम है, हर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, टोटल पोस्ट कितनी है। वन बाय वन करके सभी पोस्ट की डिटेल इसके अंदर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट का नाम है प्रारूपकार यानी कि ड्राफ्टमैन की ये पोस्ट है। ड्राफ्टमैन की ये पोस्ट दे रखी है और ये पोस्ट कोड ध्यान रखना, हर पोस्ट के लिए अलग अलग ये पोस्ट कोड दिया गया है। जितनी भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग ये पोस्ट कोड दिया गया है। ड्राफ्टमैन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 140 वैकेंसीज है। 140 कुल पदों पर यह भर्ती की गई है। ड्राफ्टमैन ये है इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड की तरफ से, और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 140। अब इनका रिजर्वेशन करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 68 पोस्ट है 68, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 26 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसीज दे रखी हैं। टोटल ये 140 वैकेंसीज दे रखी हैं और उसमें से आगे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आगे फर्दर इनको रिजर्वेशन दिया गया है। हैंडीकैप कोटा के लिए अलग है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, अनाथ के लिए अलग है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए अलग से ये रिजर्वेशन इनमें दिया गया है। तो ड्राफ्टमैन की 140 वैकेंसीज और ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अब बात करते हैं इनके पे लेवल के लिए। तो ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए जो पे लेवल है वो पे लेवल 6 है। इनकी बेसिक सैलरी है 35,400, 35,400 ये बेसिक सैलरी इसमें रहेगी। पे लेवल के बाद आगे जो है वो है आयु सीमा एज लिमिट, और एज लिमिट है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 ईयर्स इसमें एज लिमिट रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, यानी कि 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य संस्थान द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल के दे रखा है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा यानी जो पॉलिटेक्निक जो बोलते हैं 3 साल का, वो आपके पास होना जरूरी है। फर्दर इसमें आगे जो दे रखी है नंबर 3 पे, वो है राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्शा नवीशी में प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा नवीशी प्रमाण पत्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दिया नक्शा नवीशी में 3 वर्षीय प्रमाण पत्र, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया 2.5 वर्षीय प्रमाण पत्र। इनमें से कुछ भी एक आपके पास क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। ये इसमें बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए। आगे जो पोस्ट है नंबर बी पर, और वो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड बी, टेक्नीशियन ग्रेड 2, और ये विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें इसमें 21 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, 21 वैकेंसीज दे रखी है, और ये पोस्ट कोड अलग से दिखा रखा है अलग। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत, और ये है UJVN लिमिटेड की तरफ से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 21। जनरल कैटेगरी के लिए 8 हैं, SC कैटेगरी के लिए 3 हैं, ST के लिए 2 हैं, OBC के लिए 6 वैकेंसीज यहाँ पर दे रखे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 है, और ये वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए हम सैलरी की बात करते हैं पे लेवल की, तो पे लेवल 4 के अंदर है यानी कि बेसिक सैलरी रहेगी 27,200 रुपीज़, ये बेसिक सैलरी यहाँ पर दी गई है। और एज लिमिट की बात करें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट की बात हो रही है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है इसके लिए। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, शैक्षणिक अर्हता के लिए।
मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय या राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं 2 साल का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो हाई लेवल जो हाई सेकेंडरी जो स्कूल होता है उसमें विज्ञान और गणित विषय के साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में और अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र साथ में 2 साल का कार्य अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। ये है टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेंबरशिप आगे जो इसमें पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 और ये है मैकेनिकल के लिए। पहले वाली थी इलेक्ट्रिकल के लिए और ये है मैकेनिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें यहाँ पर 9 वैकेंसीज दी गई हैं और ये पोस्ट कोड अलग से दिखा रखा है टेक्नीशियन ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इसके अंदर 9 दे रखी है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 0 है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए और 7 जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज दी गई हैं। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 4 है, सेम है टेक्नीशियन का जो इलेक्ट्रिकल के लिए था वही मैकेनिकल के लिए रहेगा। एज लिमिट भी सेम है, 18 से 42 साल एज लिमिट इसमें रहेगी, ठीक है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 42 ईयर्स। अब बात करते हैं इसमें शैक्षणिक अर्हता यानी कि मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है जो ऊपर इलेक्ट्रीशियन के लिए थी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल साइंस और मैथमेटिक्स विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रेड में, ट्रेड कौन सी होनी चाहिए, फिटर, उसमें ट्रेड थी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए ट्रेड जो इनकी वैकेंसीज है दोनों ही। अगला जो है ये है टैब मिस्त्री के लिए, नलकूप मिस्त्री, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 16 है, 16 पोस्ट दे रखी है। ये पोस्ट कोड अलग से दिखा रखा है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो 16 है इसमें से 14 वैकेंसीज जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है, ठीक है। टोटल 16 वैकेंसीज इसके अंदर दी गई है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 4 में है, बेसिक सैलरी 25,500 रुपीज़, ये बेसिक सैलरी रहेगी। 25,500 रुपीज़ ये बेसिक सैलरी रहेगी और एज लिमिट सेम है, 18 साल से 42 वर्ष। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल तथा आईटीआई के साथ 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। ये अनिवार्य में दे रखी, अधिमानी वाली है, जो आपके पास अगर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो अनिवार्य होती है वो जरूरी है, मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आईटीआई के साथ साथ 5 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए नलकूप मिस्त्री की पोस्ट के लिए। अगला जो पोस्ट का नाम है और वो है प्लम्बर। प्लम्बर की पोस्ट है, एक वैकेंसी दी गई है इसके अंदर पोस्ट कोड, और जो एक वैकेंसी जो प्लम्बर की दी गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। एक वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है प्लम्बर की पोस्ट के लिए। क्लैरिकल का पे लेवल है, पे लेवल 2 में है, 19,900 इसमें बेसिक सैलरी रहेगी, 18 से 42 साल एज लिमिट इसमें रहेगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होने चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्लम्बर ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में 2 साल का कार्य अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जाएगा। इसमें एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, जिसके पास है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सिंपल प्लम्बर ट्रेड आपके पास होनी चाहिए, आईटीआई प्लम्बर ट्रेड से आपके पास होनी चाहिए। ये प्लम्बर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस है। अगला है मेंटेनेंस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। मेंटेनेंस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी दी गई है, पोस्ट कोड है, और जो एक वैकेंसी जो दी गई है मेंटेनेंस असिस्टेंट की वो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। एक जो वैकेंसी है वो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी के लिए दी गई है। पे लेवल सेम है, पे लेवल 2 में 19,900 बेसिक सैलरी है, एज लिमिट 21 से 42 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि 10th क्लास होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ट्रेड से 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए।
ये इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रखे मेंटेनेंस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आईटीआई का डिप्लोमा है, तो इलेक्ट्रिशियन या फिर मैकेनिकल ट्रेड से आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। आगे जो पोस्ट है वो है इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, टोटल एक वैकेंसी इसके अंदर दी गई है, और जो एक वैकेंसी जो दी गई है वो है एससी कैटेगरी के लिए। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी जो दी गई है वो एससी कैटेगरी के लिए दी गई है। पे लेवल 3 में है ये 21,700 इसमें बेसिक सैलरी रहेगी इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए। एज लिमिट मिनिमम 21 मैक्सिमम 42 ईयर्स रहेगी। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय का संबंधित ट्रेड से 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हाई स्कूल के साथ आईटीआई, जीआईटीआई अथवा पॉलिटेक्निक से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट, यानी क्या तो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर जीआईटीआई का या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए ट्रेड के अंदर, या फिर आपका किसी भी राज्य के माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय का संबंधित ट्रेड से 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए दिखा रखा है ये सब। अगला जो पोस्ट है और वो है इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर। इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर के लिए, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के लिए टोटल 3 वैकेंसीज दे रखी हैं, और 3 में से 2 जनरल कैटेगरी के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। टोटल 3 वैकेंसीज हैं, 2 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी। पे लेवल की बात करते हैं, इसमें पे लेवल 5 में 29,200 बेसिक सैलरी रहेगी। एज लिमिट 21 से 42 ईयर्स रहेगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। ये जो ट्रेड दे रखे हैं इनमें आपके पास डिप्लोमा या फिर पोस्ट डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में पोस्ट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जो नीचे अधिमानी जो दे रखी है ये मैंडेटरी नहीं है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है ट्रेशर की पोस्ट के लिए, अनुरेखक या फिर ट्रेशर की पोस्ट के लिए। ट्रेशर की टोटल एक वैकेंसी दी गई है और एक वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। ट्रेशर की पोस्ट अनुरेखक के लिए पे लेवल 1 में है, यानी कि बेसिक सैलरी 18,000 रुपये रहेगी। एज लिमिट 18 से 42 साल इसमें रहेगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ट्रेशर की पोस्ट के लिए, आईटीआई डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आईटीआई डिप्लोमा धारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य है, यानी कि अगर आपके पास आईटीआई है तो आपके पास ट्रेशर की जो ट्रेड है उसमें आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगला अनुरेखक ट्रेशर, और ये जो पहला जो पोस्ट थी ऊपर वाली ये थी जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के लिए। ट्रेशर की जो पोस्ट थी ये थी जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के लिए, एक वैकेंसी यहाँ पर दी गई थी। आगे पोस्ट का नाम सेम ही है ट्रेशर के लिए, और यहाँ पर 2 वैकेंसीज दी गई है, और ये जो डिपार्टमेंट है ये है जिला अधिकारी देहरादून के लिए। जिला अधिकारी देहरादून के लिए वैकेंसीज दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी डिटेल्स इसकी सेम रहेगी, ठीक है। लास्ट है केन क्राफ्ट के लिए। केन क्राफ्ट यानी कि बैत कला प्रशिक्षक के लिए। केन क्राफ्ट में टोटल 1 वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है, एक वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है केन क्राफ्ट के लिए, बैत कला प्रशिक्षक के लिए। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 3 में है 21,700, 18 से 42 साल एज। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र होना जरूरी है, केन क्राफ्ट में होना जरूरी है। तो ये सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, सैलरी, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन 1 बाय 1 करके सारी जो पोस्टें हैं सभी के डिटेल में यहाँ पर इन्होंने बताया है। हर पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पे लेवल क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई है। आगे जो बात है वो है रिटन एग्जाम के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। रिटर्न जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का आपका पेपर लिया जाएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा।
2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो वैकेंसीज है सभी का सिलेबस एनसीवीटी की तरफ से दिया गया है। ठीक है, ये सारा डिटेल इसके अंदर बताई गई है। और उसके अंदर ओएमआर बेस में 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, और जो नेगेटिव मार्किंग का जो प्रोविजन है तो 1/4 ऋणात्मक अंक यानी कि 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। रॉन्ग आंसर होने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, और ओएमआर बेस आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर बता रखी है। और एज लिमिट कई पोस्टों में 21 से 42 है, कुछ में 18 से 42 साल दे रखी है। तो जो आपकी एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। 1 जुलाई 2024 तक मैक्सिमम आपकी 42 साल उम्र हो सकती है। कम से कम कुछ पोस्टों के लिए 18 है, कुछ के लिए 21 साल कम से कम उम्र दे रखी है। जो कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई 2024 है। आपकी उम्र 1 जुलाई 2024 से कैलकुलेट की जाएगी। आगे दे रखा आवेदन हेतु पात्रता। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र धारक हो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर ग्रुप सी की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ये इसमें आवेदन हेतु पात्रता दिखा रखी है, यानी कि मिनिमम कंडीशंस दिखा रखी है जो उत्तराखंड स्टेट की आपके पास डोमिसाइल होनी जरूरी है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। नेशनलिटी जो गवर्नमेंट यानी कि भारत का निवासी होना चाहिए, और ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर सारी कंडीशंस इसमें दे रखी है। ठीक है, फर्दर इसमें रिजर्वेशन भी दिया जाएगा SC ST OBC को, सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। और ये है उन कैंडिडेट्स के लिए कंडीशंस जो स्पोर्ट्स कोटा की जो पोस्टें हैं उनके लिए अप्लाई करता है। जो ये गेम्स दे रखे इन इवेंट्स में इनको पार्टिसिपेशन या फिर विनर इनमें होना चाहिए, सारी डिटेल्स इसमें लिख रखी है। 1 बाय 1 करके स्पोर्ट्स कोटा के लिए सारी डिटेल्स इस पर लिख रखी है, कौन कौन से लेवल पे आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के चरण। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल्स डालनी है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर्स डिटेल्स आपको डालनी है, फोटो और साइन आपको अपलोड करने हैं, पेमेंट करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना है। ये डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको करेक्ट डालनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको SMS और मेल के थ्रू ही प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ये मेल आईडी दे रखिए chayanayog@gmail.com, chayanayog@gmail.com। यहाँ पर आप मेल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, यहाँ से आप अप्लाई करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरी और जो उत्तराखंड के OBC हैं उनको 300 रुपीज़, SC ST और EWS उत्तराखंड के उनको 150 रुपीज़, उत्तराखंड के दिव्यांग 150 रुपीज़ और ऑर्फन उनको कोई रुपये फीस पे नहीं करनी है। ये एप्लीकेशन फीस का क्राइटेरिया दे रखा है, 300 रुपीज़, 150 और 0 रुपये। ये एप्लीकेशन फीस आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखा है किनको कितना एप्लीकेशन फीस पे करनी है। उसके बाद फर्दर इसमें जो डिटेल्स जो दे रखी है वो है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ बैंत कला प्रशिक्षक। केन क्राफ्ट की जो पोस्ट है, केन क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उसका सिलेबस यहाँ पर दिखा रखा है। बाकी सभी के लिए जो बेसिक सिलेबस है ITI का वही रहेगा, और एक केन क्राफ्ट की पोस्ट के लिए स्पेशल सिलेबस दिखा रखा है अलग अलग यूनिट्स बनाकर। ठीक है, केन क्राफ्ट जो इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल 8 यूनिट्स 9 और ये टोटल 10 यूनिट्स का जो सारा सिलेबस इसमें दिखा रखा है। उसके बाद आगे अलग डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दिखा रखे किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ग्रुप C की ये वैकेंसीज दिखाई गई है। ठीक है, ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की है और मैकेनिक प्लम्बर की पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी की टोटल 196 वैकेंसीज दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट आप फिर से ध्यान रखना SSC.uk.gov.in पर 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
सारी डिटेल वन बाय वन करके हमने इस वीडियो में आपको बता दी गई है। फिर भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग कोई इश्यू है तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है चयन आयोग@gmail.com पर यहाँ पर मेल कर सकते हैं। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड चयन आयोग की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।